गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं उस अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का, भगवान का धन्यवाद दूंगा जिसने हमें इंसान बनाया और सेफ शॉप जैसी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी और हम लोगों को जिंदगी बदलने का मौका दिया। मैं अपने ग्रेट मेंटर्स का धन्यवाद दूंगा जिनकी वजह से आज मैं इस पैनल पे हूँ और जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम लोग वैल्यू एडिट कर पा रहे हैं। मेरे साथी लीडर जितने भी हम लोग डायमंड एंड एबव हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सब ने मिलके इस कारवां को शुरू किया और आज हम लोग यहाँ डायमंड एंड एबव बने बैठे हैं। तो धन्यवाद आप सारे लोगों का। तो वेलकम ऑल ऑफ यू साथियों, वेलकम है आप सारे लोगों का टारगेट के धुरंधर कैसे बने इस शो में। मैं शहजाद हुसैन आपका स्वागत करता हूँ। 2 दिन ये सेशन रहने वाला है मेरा और दोनों दिन मैं आप लोगों के बीच रहूंगा। दोनों दिन मैं आप लोगों से बात करूंगा। सिंगापुर क्रूज टारगेट में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और मैं बाकायदा आपके पास सिंगापुर क्रूज लेके आया हूँ। और आज आप मेरी स्लाइडें देखोगे तो ऐसी देखोगे जैसे पानी में जहाज चल रहा है हिलती हुई। सारी स्लाइडें इसी तरीके से आएंगी आपके सामने। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ कि आज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि हम लोग कैसे टारगेट जीत सकते हैं, टारगेट हमें क्यों जीतना चाहिए, क्या टारगेट है, कैसे है, क्या है, इन सारी चीजों पे आज हम लोग आज और कल 2 दिन बात करने वाले हैं। और जिंदगी में हम लोग कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। टाइम कम है, अभी मेरे पास कुल 45 मिनट है। इस 45 मिनट में हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, वेलकम है आप सारे लोगों का अगेन सिंगापुर क्रूज के लिए। आप लोग तैयार हो जाइए। और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप टारगेट जीतना चाहते हैं? क्या आपको टारगेट जीतना है? यस और नो। क्या जीतना चाहते हैं? क्या जीतना है? यस और नो। क्या वाकई आप टारगेट जीतना चाहते हैं? क्योंकि साथियों, सबसे पहले जैसी मैंने ये बात बोली, क्या आप टारगेट जीतना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे हाथ ऊंचा भी करा, यस आई कैन, मैं जीतूंगा। किसी ने अंदर ही अंदर सोचा होगा यस मैं जीतूंगा। और कोई तो बस ऐसे ही बैठा होगा, बस उनने कहा ठीक है जी जय, हैंड रेज ना करें आप लोग, जीत जाएंगे और ठीक है जैसा भी है देखेंगे। और अभी तो हमारा ये पहला है, अरे हमने आज तक इतने सारे जीते तो ये भी जीत जाएंगे, या नहीं जीता तो देखते हैं इसको जीतेंगे नहीं जीतेंगे। साथियों, हमारे दिमाग का जो विचार है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ऐसा बोला जाता है कोई भी चीज इंसान की जिंदगी में 2 बार आती है, एक बार दिमाग में, दूसरी बार वास्तविक जीवन में। अगर आप दिमाग में ही टारगेट नहीं जीतेंगे तो कभी वास्तविक में हम लोग टारगेट नहीं जीत पाएंगे। सही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बात करूं, सेफ शॉप में टारगेट जीत के ही हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें टारगेट जीतना चाहिए। अगर हमारी आईडी पे हम नहीं जीत पा रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम एक व्यक्ति को हमें टारगेट जितवाना चाहिए, क्योंकि टारगेट जीत के ही हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और टारगेट जीतना है सिंगापुर का। सही है। अगर टारगेट जीतना है तो टारगेट जीतने से पहले 2 बातें आती हैं। 2 बातें। वो क्या है 2 बातें? वो 2 बातें हैं कि मैं टारगेट क्यों जीतूंगा और कैसे जीतूंगा। क्योंकि जब तक मेरे को क्यों क्लियर नहीं होगा कि मेरे को क्यों जीतना है, तब तक मैं कैसे पे तो ध्यान ही नहीं दूंगा। अच्छा, टारगेट जीतना है तो क्यों जीतना है, कारण बहुत जरूरी है। सही है। आज अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, आज अगर आप कलकत्ता जा रहे हैं, आज अगर आप कलकत्ता से कहीं जा रहे हैं, कानपुर से कहीं जा रहे हैं, अलीगढ़ से कहीं जा रहे हैं, या कहीं, तो आपका कारण क्लियर है कि मुझे क्यों जाना है। सही है। और जब तक ये कारण क्लियर नहीं होगा कि मेरे को ये टारगेट जीतना क्यों है, वाई, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम टारगेट नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले क्यों क्लियर होना चाहिए। आज मैं क्यों पे भी बात करूंगा और फिर कल हम लोग कैसे पे बात करेंगे कि ये टारगेट हम कैसे जीत सकते हैं। तो मेरा क्यों क्लियर होना चाहिए कि मुझे टारगेट जीतना क्यों है, वाई, मैं क्यों टारगेट जीतना चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहले टारगेट जीतने के लिए, अगर आप वाकई जीतना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि मैं टारगेट जीत सकता हूं, मैं टारगेट जीत सकता हूं। अगर मुझे विश्वास ही नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को टारगेट नहीं जिता सकती। तो सबसे पहले मेरे को विश्वास करना पड़ेगा कि मैं टारगेट जीत सकता हूं, मैं टारगेट जीत सकता हूं। टारगेट जीतने के लिए हमारे अंदर बर्निंग डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर। अगर बर्निंग डिजायर होगी टारगेट जीतने की, तो दुनिया की सारी पावर है आपको टारगेट जिताने के लिए लग जाएंगी। तीव्र इच्छा चाहिए, तीव्र इच्छा। यस मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। जब तक ये भाव अंदर से नहीं आएंगे, तब तक टारगेट होने वाला नहीं है।
टारगेट जीतने के लिए 16 से 18 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 16 से 18 घंटे मेहनत करनी, इसका रिवार्ड भी बहुत मिलेगा आपको। रिवार्ड इतना मिलेगा कि आप सोचोगे कि क्या हुआ। तो 16 से 18 घंटे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे दिमाग के अंदर आपके टारगेट चलना चाहिए। अगर आपके दिमाग में टारगेट नहीं चल रहा, कुछ और चल रहा है, तो एक्चुअली ये टारगेट आपका है ही नहीं। ये टारगेट आपका है ही नहीं। और टारगेट अगर आपका है तो 24 घंटे आपके दिमाग में ये टारगेट चलना चाहिए। खुद को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देनी पड़ेगी। पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को हमेशा देनी पड़ेगी कि मेरा टारगेट फाइट हो गया है, मेरा टारगेट फाइट हो गया है। विजुलाइज करना पड़ेगा कि मेरा टारगेट फाइट हो गया है। बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी होगी। टारगेट जीतने के लिए हमें बड़ी से बड़ी लोगों की लिस्ट बनानी होगी। बिना लिस्ट के टारगेट नहीं जीता जा सकता। और बोला जाता है पहले आदमी लिस्ट में टारगेट जीतेगा, बाद में आदमी वास्तविक में टारगेट जीतेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार के लिए इनविटेशन करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। अगर आपके सेमिनार में लोग नहीं आ रहे तो आपका टारगेट आपसे दूर जा रहा है, आपका टारगेट आपसे दूर जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। बिना प्लान देखे भी व्यक्ति जुड़ता नहीं है। और कम समय में ज्यादा लोगों को प्लान दिखा के ही हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। अपने मोबाइल का डाटा बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे मैं देखता हूं, मैंने लाइफ क्यों लिखी है कि अपने मोबाइल का डाटा बढ़ाना पड़ेगा। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो लैपटॉप से नहीं जुड़ते, मोबाइल से जुड़ते हैं। वाई, कारण क्या है? उनने कहा सर वो 1.5 GB मिला हुआ है हमें, और वो मोबाइल से जुड़ने में कम जीबी खर्च होता है और लैपटॉप से जुड़ने में ज्यादा जीबी खर्च होता है। और पूरे दिन में सर ये 1.5 GB 2 GB हमें निकालना पड़ता है। और अगर सुबह ही खत्म कर लेंगे तो सर सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे ये सब कौन करेगा? ये भी तो जरूरी है सर, पार्ट है, हिस्सा है। तो साथियों मोबाइल का डाटा थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा जब तक हमारे मोबाइल है। क्योंकि अब हमें टारगेट जीतने के लिए जूम मीटिंग भी करनी पड़ेगी, लोगों को मीटिंग करके बताना भी पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। हर उस व्यक्ति का बार बार एनी कंडीशन फॉलो करना होगा जिसको आपने प्लान दिखाया है। जिसको आपने प्लान दिखाया है हर उस व्यक्ति का आपको फॉलो करना होगा। जिसको आपने प्लान दिखाया हर व्यक्ति का हमें फॉलो करना पड़ेगा। और बिना फॉलोअप के रिजल्ट नहीं आता। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हर उस आदमी को फॉलो करें जिसको आपने प्लान दिखाया है। एटीट्यूड हमारा एटीट्यूड हमेशा अच्छा होना चाहिए। बिना अच्छे एटीट्यूड के हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अब टारगेट जीतने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। जरूरी है, टारगेट जीतना जरूरी है। क्योंकि घर वालों की नजर में इज्जत बनानी है यार। कई बार हमने बोला कि मैं टारगेट जीतूंगा, कई बार हमने बोला इस बार मैं ये कर दूंगा, कई बार हमने बोला कि मैं ये बड़ा काम कर दूंगा, कई बार हमने बोला कि इस बार मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। साथियों टारगेट जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि घर वालों की नजर में हमें इज्जत बनानी है। पत्नी या पति की नजर में हमें इज्जत बनानी है। क्योंकि हम कई बार, मान लो कोई लेडीज हमारे यहाँ जुड़ी है, बेचारी काम कर रही है, सही है, और उसको पति का सपोर्ट नहीं है, उसकी नजर में इज्जत बनाने के लिए हम लोगों को ये टारगेट जीतना है। कोई हस्बैंड काम कर रहा है और घरवाली को लग नहीं रहा कि होगा, तो उसको दिखाने के लिए हमें टारगेट जीतना पड़ेगा। पति या पत्नी को एहसास कराना है कि पति हो या ऐसा, या पत्नी हो तो ऐसी, सही है। अगर आप लेडीज हैं तो आपको एहसास कराना पड़ेगा हस्बैंड को कि देख मैं ऐसी पत्नी हूं जो मैंने टारगेट जीत के दिखाया। और अगर आप मैन है, व्यक्ति है, आदमी है, तो आपको अपनी पत्नी को एहसास कराना पड़ेगा टारगेट जीत के कि मैंने टारगेट जीत के दिखाया और मैं टारगेट जीता हूं। बच्चों की नजर में इज्जत बनानी है, इसीलिए हमें टारगेट जीतना है। बच्चों की नजर में इज्जत बनानी है, इसीलिए हमें टारगेट जीतना है। और साथियों बच्चों की नजर में इज्जत बनती है जब आप कुछ बड़ा अचीवमेंट लेते हैं। फैमिली को हवाई जहाज में यात्रा करानी है तो हमें टारगेट जीतना होगा, टारगेट जीतना होगा। क्योंकि साथियों टारगेट जीतने के बाद एक अचीवमेंट आता है। टारगेट जीतने के बाद आप ज्यादा पैसा कमाते हो, और टारगेट जीतने के बाद ही हम लोग देश विदेश की यात्रा कर पाते हैं। फैमिली को विदेश घुमाना है, इसीलिए हमें टारगेट जीतना है। फैमिली को विदेश घुमाना है, इसीलिए हमें टारगेट जीतना है। और टारगेट जीतना है क्योंकि फैमिली को विदेश घुमाना है, सही है। टारगेट जीतना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्लॉट खरीदना है यार। कब तक मैं किराए के मकान में रहूं, कब तक मैं छोटी सी खोली में रहूं, कब तक मैं छोटा सा काम करूं? प्लॉट खरीदना है इसलिए टारगेट जीतना है, फ्लैट खरीदना है इसलिए टारगेट जीतना है, घर खरीदना है, विला खरीदना है, इसीलिए तो मुझे टारगेट जीतना है। अपलाइन की नजर में इज्जत बनानी है, इसलिए मुझे टारगेट जीतना है। क्योंकि मेरे अपलाइन को लगना चाहिए कि मैंने टारगेट जीत के दिखाया। और मेरा अपलाइन अपनी स्लाइड में फोटो मेरा लगा के
सब जगह दिखाए, इसीलिए मुझे टारगेट जीतना। डाउनलाइन की नजर में इज्जत बनती है जब हम टारगेट जीतते हैं, तो जब हम टारगेट जीतते हैं तो डाउनलाइन की नजर में इज्जत बनती है, अपलाइन की नजर में इज्जत बनती है। अरे अपलाइन डाउनलाइन घर वाले सबकी नजर में इज्जत बनती है। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद की नजर में अपनी इज्जत बढ़ जाती है जब मैं टारगेट जीतता हूं। तो मैं टारगेट जीतता हूं, तो खुद की नजर में अगर इज्जत बढ़ानी है तो एक बार टारगेट के लिए सीरियस होके, एक बार टारगेट के लिए एकदम मुट्ठी बंद करके, यस आई कैन डू इट, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं टारगेट जीत के दिखाऊंगा। एक बार ऐसे मुट्ठी बंद करके, यस आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, मैं आई एम मैं फला फला जो भी आपका नाम है, मैं टारगेट जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि साथियों टारगेट तुक्के में नहीं होगा, टारगेट ऐसे नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया और टारगेट हो गया, ऐसे कैसे हो गया रे ना। टारगेट जीतने के लिए पूरा फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके टारगेट जीता जाएगा। टारगेट जीतना इसलिए है क्योंकि किसी किसी को तो बाइक की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, कार की ईएमआई देनी है। अरे जीतना पड़ेगा मेरे भाई। टारगेट जीतने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं सेट हो जानी है। अगर आप चाहते हो बाइक की ईएमआई टाइम से जाए, कार की ईएमआई टाइम से जाए, घर की ईएमआई टाइम से जाए, तो साथियों टारगेट जीतना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चुकानी है, टारगेट जीतना पड़ेगा। घर का रेंट है, टारगेट जीतना पड़ेगा। टारगेट तो जीतना ही पड़ेगा। बिजली का बिल, हाउस टैक्स, ये वो बहुत सारे खर्चे रहते हैं, टारगेट तो मुझे जीतना ही होगा। यस आई कैन डू इट, मैं जीत के दिखाऊंगा। यस आई कैन डू इट, मैं जीत के दिखाऊंगी। जब तक ऐसा भाव अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक टारगेट होने वाला नहीं है। विश्वास कर लो, पुरानी मान्यताओं को आज तोड़ दो। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आप टारगेट जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। आपको सेफ शॉप में आए इसीलिए हो क्योंकि आप बड़ा काम करना चाहते हो। बस पुरानी मान्यताओं को, जो आदमी बोल रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा कालिया, उसी को तो करके दिखाना है, उसी को तो लड्डू खिलाना है, उसी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और गाड़ी में रेस देनी है, उसके घर से धुआं निकलवाना है। इसीलिए तो मुझे टारगेट जीतना है। सही है। टारगेट जीतना जरूरी है क्योंकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, इसलिए मुझे टारगेट जीतना होगा। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए टारगेट जीतना होगा। बच्चों की फीस भरनी है, इसलिए टारगेट जीतना होगा। घर का खर्च चलाना है, इसीलिए मुझे टारगेट जीतना होगा। बिना टारगेट जीते बड़ा काम नहीं होगा। बूढ़े माँ बाप को दवाई दिलानी है, बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा करानी है, बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे में अगर सेवा करनी है तो टारगेट जीतना पड़ेगा। माँ बाप को लग्जरी कार में घुमाना है, ये बड़ा सपना होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को लग्जरी कार में घुमाऊं। बहुत सारे लोग चाहते हैं, अरे भाई साहब आपके पास बहुत सारा समय है, अभी आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है। क्या हमारे माँ बाप की उम्र इतनी है ना? हमारे माँ बाप के पास इतना टाइम है जितना हमारे पास है नहीं है। एक बार टारगेट जीत के, बार बार टारगेट जीत के, अचीवमेंट लेके उनको अपनी लग्जरी कार में घुमा के, ये जो आनंद, ये जो सुख की प्राप्ति होगी ना, ये आत्मा तृप्त होने वाली प्राप्ति है। इस बार इस पर ध्यान दें। पत्नी और बच्चों को लग्जरी कार में घुमाना, ये आपका सपना होना चाहिए, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। टारगेट जीतना ही इसीलिए है क्योंकि बड़ी बड़ी कार, क्योंकि यहाँ से में हम लोग सामान खरीदने नहीं आए, यहाँ हम सपने खरीदने आए। और सपने खरीदने की चाबी है, सपने खरीदने की चाबी टारगेट से होके जाती है। क्योंकि टारगेट जीतेंगे तभी हमारे सपने हमारे को मिलेंगे, तभी हमारे सपने पूरे होंगे। अगर हम टारगेट नहीं जीतेंगे, हमारे सपने कतई पूरे नहीं होंगे। अगर वाकई हमें सपने पूरे करने हैं, वाकई हमें लग्जरी कार में घूमना है, वाकई हमें अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी सारी चीजें देनी है, तो हमें टारगेट जीतना पड़ेगा। टारगेट जीतने के लिए हमें बरकस प्रयास करने पड़ेंगे, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा दम लगाना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा टारगेट जीतने के लिए। और तभी हम लोग टारगेट जीत पाएंगे। बिना टारगेट जीते सेफ शॉप में बड़ा काम नहीं होगा। टारगेट इसीलिए जीतना है क्योंकि मुझे बड़ा काम करना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे क्रूज पे जाना है। अरे ये क्रूज खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। ये सिंगापुर की बिल्डिंगें आपका इंतजार कर रही हैं, पीछे खड़ी हैं। कब आएगा मेरा परदेसी, कब आएगा मेरा परदेसी, एक बार आजा, एक बार आजा। कैसे एक बार आजा 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 आजा, ये बिल्डिंगें बोल रही हैं।
ये क्रूज आवाज लगा रहा है, आपका नाम लेके बोल रहा है कि आप कब आओगे। सही है। तो टारगेट जीतना इसीलिए है क्योंकि मुझे क्रूज में घूमना है। टारगेट जीतना इसलिए है क्योंकि मुझे सिंगापुर जाना है। टारगेट जीतना इसलिए है कि जितने लोगों ने मुझे मना किया, जितने लोगों ने मेरी होर्डिंग की, जितने लोगों ने मेरी बेइज्जती की, जितने लोगों ने मेरे को बुरा भला जो भी बोला, सिंगापुर जाने के बाद उन सब को वीडियो कॉल कर करके दिखाना है। इसीलिए तो मुझे टारगेट जीतना है, इसीलिए मुझे टारगेट जीतना है। तो टारगेट जीतने के लिए हमें फोकस होना चाहिए। और टारगेट जीतना एक्चुअली आसानी से नहीं जीता जाएगा, उसके लिए प्लानिंग लगेगी। क्या लगेगी? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के टारगेट जीता नहीं जा सकता। बिना प्लानिंग के टारगेट नहीं जीता जा सकता। तो टारगेट जीतना असंभव है अगर आप कोई प्लानिंग नहीं बना रहे। हम जैसे रोज काम कर रहे थे ऐसे ही हम टारगेट में काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। रोज जैसे पैनल चलता है, मैं वैसे ही पैनल पे नहीं आया आज। सुबह 4 बजे से जगा हुआ हूँ, अपनी स्लाइड देख रहा हूँ, क्या चेंज करूं, क्या दिखाऊं, क्या बताऊं। सही है। क्यों? क्योंकि आज मेरे को सेशन लेना है। आप याद करो, जब आपका हाई स्कूल का पेपर था, जब आपका इंटर का पेपर था, जब भी आपका पेपर था, उससे पहले आपने कितनी तैयारी की। सही है। उस दिन सुबह कितनी जल्दी जगे। सही है। ऐसे ही टारगेट भी आपका पेपर है, आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है। और ये एग्जाम आपको क्लियर करना है, ये एग्जाम आपको क्लियर करना है। आपके हाई स्कूल में 60+ नंबर आए, फर्स्ट डिवीजन पास हुए, आपने कई सारे सब्जेक्ट में डिक्टेशन ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी दोबारा से आपका एक टेस्ट है, आपकी दोबारा से एक एग्जाम है। आपके लिए हमारी संस्था सेफ शॉप में अब तक का सबसे इजी टारगेट दे रखा है। बोला कि आप ये टारगेट जीतते हो तो आपका हमारे सेफ शॉप में मेरिट में नाम आएगा। मेरिट में। क्या मेरिट में नाम नहीं लेना चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा मेरिट में नाम आए? अगर चाहते हैं तो साथियों प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के टारगेट जीतना असंभव है। असंभव है। जीतना है तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आप अपना टारगेट जीतेंगे या टीम में से किसी का टारगेट जिताएंगे, ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सही है। आपके भाव, आपके शब्द जो है ना, देखते हैं सर, करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या जा रहा है, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ो, या अपनी आईडी या दूसरे की आईडी, और उसके पीछे पड़ जाओ धुन मान के यस मुझे ये एक टारगेट जिताना है। जिस व्यक्ति का टारगेट जिताना है उस व्यक्ति का भी टारगेट पे फोकस होना चाहिए। जिसको आप लेके जाना चाहते हैं, जिसका आप टारगेट जिताना चाहते हैं, जिसको आप सिंगापुर लेके जाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, उस व्यक्ति का फोकस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो ही नहीं जीतना चाहता तो फिर कैसे टारगेट होगा। सही है। तो जिस व्यक्ति का टारगेट जिताना, उस व्यक्ति का भी टारगेट पे फोकस होना जरूरी है। आप किस टारगेट को कितने दिन में जिताना चाहते हैं, आपको ये क्लियर होना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेशर आदमी के लिए, सिल्वर आदमी के लिए दो टारगेट है, दो टारगेट है। सही है। दोनों। आप पहला वाला टारगेट कितने दिन में जिताना चाहते हैं, फिर सिंगापुर वाला टारगेट कितने दिन में जिताना चाहते हैं, ये क्लियर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, टारगेट तो सिंगापुर वाला ही है भाई। विदेश जाने का अपना मजा, और सिंगापुर से क्रूज से ये क्या नाम है उसका, फुकेत जाने का एक अपना ही मजा होगा। क्या आनंद आएगा। चाहे 5 स्टार होटल जैसा पानी का जहाज जो कि समुन्द्र में तैर रहा होगा, क्या आनंद हो गया आप सोचो। तो किस टारगेट को कितने समय में जिताना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें यही क्लियर नहीं है कि मेरे को कौन सा टारगेट जिताना है, कौन सा टारगेट मेरे को जीतना है, जब तक मेरे को ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं टारगेट नहीं पकड़ पाऊंगा। टारगेट जीतने के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। पैनल पे हम लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी, और बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं अभी हैंड रेस कराने की, करवा नहीं रहा हूं, करना नहीं, सारे लोग टारगेट जीतना चाहते हैं, सारे लोग। ठीक है। लेकिन मैं बड़े विश्वास से इस बात को बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं मालूम कि मुझे टारगेट जीतने में कितने बिजनेस वाले चाहिए, कितने बिजनेस वाले चाहिए। और मैंने एक बात कहीं सुनी थी या पढ़ी थी कि जिसको आप देख नहीं सकते उसको आप पकड़ नहीं सकते। जिसको आप देख नहीं सकते उसको आप पकड़ नहीं सकते। जब आपको यही नहीं क्लियर है
कि मुझे कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, तो फिर आप टारगेट जीत ही नहीं सकते। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे टारगेट में मुझे कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा। ये हमें जरूर क्लियर होना चाहिए कि कितने बिजनेस वॉल्यूम मुझे मेरे टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आज चेक करें, अभी मैं दिखाऊंगा अभी स्लाइड पे। आपको क्लियर होना चाहिए, आपको आपका लेवल क्लियर होना चाहिए कि कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ चेक भी नहीं चेक करता आदमी, अरे अपलाइन बता देगा। एक बार क्या हुआ, दो चोरों ने किसी घर में चोरी की और चोरी करके माल लेके आए। एक बोला चल यार गिन लेते हैं कितने पैसे हमने लूटे आज। अरे उन्होंने कहा छोड़, सुबह अखबार में पढ़ लेंगे। इतने तो हम आलसी हैं भैया, इतने तो हम, मतलब हमें ये नहीं देखना कि हमारे टारगेट में कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, हमारे टारगेट में कितने चले गए कितने रह गए, कोई गुड़ा भाग हमारे पास नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। टारगेट जीतने पर हम कितना रुपया कमाएंगे, हमारे पास कितना रुपया आएगा, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पैसा बड़ा मोटिवेट करता है। और पैसे से आदमी को लगता है कि अरे इतना पैसा आएगा, तो फिर मेरे को ये टारगेट जीतना चाहिए, उस टारगेट के लिए मुझे प्रयास करने चाहिए, इस टारगेट के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो ये पैसे का भी आपको खेल क्लियर होना चाहिए कि मुझे टारगेट जीतने के लिए कितना पैसा चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बिना प्लानिंग के ये टारगेट क्वालिफाई होने वाला नहीं है, इसलिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के टारगेट जीतना असंभव है, असंभव है। तो क्लियर कर लें, मैं अपनी आईडी पे जीत रहा हूँ या मैं अपनी टीम में से किसी को जिता रहा हूँ। आप गोल्ड है, पर्ल है, XYZ है, आप यू की पोजीशन पे है, एक व्यक्ति को लेफ्ट में पकड़े, एक को राइट में पकड़े, एक को लेफ्ट में टारगेट जिताए, एक को राइट में टारगेट जिताए। और लेफ्ट राइट में से दोनों में से अगर आपने एक एक आदमी को टारगेट जिताया, तो मे भी आपकी आईडी पे ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगा। सही है, फोकस का गेम है, आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक आपका फोकस टारगेट पर नहीं होगा तब तक आपका टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए आपको फोकस किसी पे करना पड़ेगा, टारगेट पे। सही है, और जिसको पकड़ा है ना आपने, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी टारगेट जीतना चाहता है या नहीं। अगर वो आदमी खुद टारगेट जीतना नहीं चाह रहा तो फिर कैसे टारगेट होगा। सही है, क्योंकि जिसको मैं लेके चल रहा हूं और वो ही नहीं जाना चाह रहा। सही है, कितना ही बढ़िया खिलाड़ी हो फुटबॉल का, अगर फुटबॉल में हवा नहीं है तो वो गोल नहीं कर सकता। इसलिए जो फुटबॉल, जिस व्यक्ति को लेकर आप टारगेट जीतना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी टारगेट के लिए सीरियस होना चाहिए, उसका भी टारगेट पे फोकस होना अनिवार्य है। तो टारगेट जीतने के लिए हम लोगों को सीरियस होना चाहिए, और बिना सीरियस हुए हम टारगेट नहीं जीत सकते। चलिए एक चीज की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। हम लोगों ने बचपन से लेके जब तक, जब भी पढ़े हम, तो हम लोगों ने निबंध लिखा। कई बार हमारे पास हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे हिंदी में निबंध लिखने का हमारे को आया। सही है, कभी बोला गया कि गाय पे निबंध लिखो, कभी बोला गया कि पहाड़ पे निबंध लिखो, कभी बोला गया साइकिल पे निबंध लिखो, प्रधानमंत्री पे निबंध लिखो, जनसंख्या पे निबंध लिखो, फ्रीडम पे निबंध लिखो, XYZ, किसी ना किसी पे हम लोगों को निबंध लिखने का मौका मिला। अब सोचो, आप अगर आपके पास गाय पे निबंध लिखने का आया, तो आप लिखते हो गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमें दूध देती है, वगैरह वगैरह, ऐसे 8-10 लाइनें आप गाय के ऊपर लिखते हो। पहाड़ पे आया तो आप पहाड़ के बारे में लिखते हो, साइकिल पे आया तो साइकिल वाले में, प्रधानमंत्री पे आया तो प्रधानमंत्री के बारे में। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या निबंध होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्या निबंध होगा, जरा उस निबंध को देखते हैं। आपके पास आया कि गाय पे निबंध लिखो, आपने लाइन लिखी, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। लाइन लिखी आपने, आज से पहले ये निबंध किसी ने बताया नहीं आपको। सही है, आपने लाइन लिखी कि गाय एक पालतू जानवर है और गाय पहाड़ पे चलती है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, कुछ लोग पहाड़ पे साइकिल चलाते हैं और कुछ लोग साइकिल से गिर जाते हैं, कुछ हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर। कहा जा रहा है भाई, गाय पे निबंध लिखना है तो गाय पे ही चलेगा, पहाड़ पे लिखना है तो पहाड़ पे ही चलेगा, साइकिल पे लिखना है तो साइकिल ही चलेगी। अगर हम इधर उधर घूमेंगे तो हम जो है ये नहीं कर पाएंगे। अगर हमें टारगेट जीतना है, अगर हमें टारगेट जीतना है,
तो भाई साहब निबंध भी टारगेट पे ही लिखा जाएगा। टारगेट जीतना है तो निबंध किस पे लिखा जाएगा? टारगेट पे लिखा जाएगा। सही है। फिर गाय बीच में नहीं आनी चाहिए, फिर साइकिल बीच में नहीं आनी चाहिए, फिर पहाड़ बीच में नहीं आनी चाहिए। सही है। टारगेट पे निबंध लिखना है तो टारगेट ही चलना चाहिए। सही है। पता चला मैं तो टारगेट के लिए जा रहा था, सही है, भेलपुरी वाला मिल गया तो मैं भेलपुरी वाले की तरफ चला गया। है, क्या हुआ भाई आज काम क्यों नहीं कर रहे? सर वो आज मूड खराब है क्या हो गया भाई मूड खराब? भाई साहब टारगेट के बीच में मूड खराब नहीं चलेगा। अगर टारगेट के बीच में मूड खराब हो रहा है, कैरियर खराब हो जाएगा। सही है। मूड साइड में रखो। चलिए अगर मूड खराब, चलो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी की आंख खराब है, ये मूड कहाँ होता है? जरा मेरे को कोई बताएगा? मेरे को उसका फोटो लिख बना के भेजे कभी कि भाई साहब ये है मूड। सही है, ये मूड है। सही है। दिल मैंने देखा है, पैर देखा है, आंख देखी है, जीभ देखी है, दांत देखे, ये मूड मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सबसे ज्यादा खराब यही होता है, सबसे ज्यादा खराब यही होता है। साथियों, गाड़ी खराब हो जाए चलेगी, गाड़ी खराब हो जाए चलेगी, तबीयत खराब हो जाए थोड़ा सा दुख दिक्कत है लेकिन चलेगा, मूड खराब नहीं चलेगा टारगेट के दौरान। और मूड खराब करने के लिए कई सारे लोग आएंगे, क्योंकि टारगेट पे निबंध चल रहा है। और टारगेट पे निबंध करते करते बीच बीच में कभी साइकिल, कभी भेलपूरी, कभी ब्रेड पकौड़ा। मेरे को याद आ रहा है, एक मेरी टीम में एक सज्जन थे, वो व्यक्ति बोलते थे मेरे को कि सर जब मैं रास्ते से जाता हूँ और जब हलवाई की दुकान दिखती है मुझे, तो सर उसका ब्रेड पकौड़ा मुझे अपनी तरफ खींचता है, उसका ब्रेड पकौड़ा मुझे अपनी तरफ खींचता है। ऐसी आपको भी कोई ना कोई टारगेट के दौरान अपनी तरफ, इधर की तरफ उधर की तरफ खींचेगा। और साथियों, अगर हमारा फोकस होगा टारगेट पे, हमारा फोकस होगा टारगेट पे, तो हम टारगेट ही जीतेंगे। और निबंध सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे लिखा जाएगा। टारगेट पे हम गए तो टारगेट जीतने के लिए हैं, हम, हमारा ध्यान तो टारगेट पे है, लेकिन बीच बीच में हम कहीं और जा रहे हैं तो हमारा टारगेट कभी नहीं होगा। सही है। टारगेट जीतने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज लोगों से मिलना पड़ेगा, रोज। अरे कभी कभी करने से नहीं होगा लाला। सही है। रोज करना पड़ेगा, रोज रोज लोगों से मिलना पड़ेगा, रोज लोगों को बताना पड़ेगा, रोज लोगों को सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी अगर हमें टारगेट जीतना है। टारगेट जीतना है तो निबंध सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे लिखा जाएगा। अगर आप टारगेट के अलावा किसी और चीज के चक्कर में घूम रहे हैं, तो ये जो सिंगापुर की जो बिल्डिंग में दिखा रहा हूं आपको, ये जो क्रूज यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाएगा, देखते रह जाओगे। और अगर नहीं देखना है, फिजिकली जाके देखना है, और मैं बता रहा हूँ पहली बार कंपनी ने कोई ऐसा टारगेट दिया और इतना इजी टारगेट दिया है, इतना ज्यादा समय के लिए टारगेट दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को जीतना चाहिए। और हम जितने भी, हम लोग अपने मेंटरों को हटा दें, तो हम जितने भी यहाँ डायमंड में बैठे हैं, हम लोगों ने भी कभी क्रूज का टारगेट नहीं देखा, हमारे सामने नहीं आया, न कभी हम गए, हमारे लिए भी ये फर्स्ट चांस है। सही है। और टारगेट जीतना है तो निबंध किस पे लिखा जाएगा? टारगेट पे, ओनली टारगेट पे, ओनली क्रूज पे, ओनली सिंगापुर पे। और जब तक हम इस पे टारगेट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें टारगेट पे फोकस करना चाहिए। और साथियों, टारगेट क्या है हमारा, थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान दें। साथियों, कंपनी ने दिया है सिंगापुर क्रूज का टारगेट, दो टारगेट दिए हैं हमारे यहाँ कंपनी ने। एक कॉर्डिला कॉर्डिलिया क्रूज और दूसरा सिंगापुर क्रूज, सिंगापुर क्रूज। और साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, पहली बार, कि जो टारगेट कंपनी ने दिया है वो दिया है 129 दिन का, 129 दिन का, 129 डेज का टारगेट है। और हमें 129 दिन का टारगेट मिला है। लेकिन एक विचार करने वाली बात यह है कि हमने 129 दिन में से पूरा एक महीना निकाल दिया, पूरा एक महीना निकाल दिया है। और अभी की स्थिति देखें तो कुछ लोगों को छोड़ दो, तो बाद बाकी अभी इंतजार कर रहे हैं, उनने कहा सर आखिरी ओवरों में रन मारेंगे। सही है। एक जमाना था क्रिकेट में लास्ट ओवरों में रन मारते पड़ते थे, आज जमाना बदल गया मेरे भाई। आज लास्ट ओवर में नहीं पड़ते रन, आज शुरू से रन पड़ते हैं, शुरू से मारता है आदमी आजकल।
पहली बॉल से आदमी आजकल फेंकना शुरू कर देता है। पहली बॉल से ही लोग जो है आजकल रन मारना शुरू कर देते हैं। तो फोकस हमारा टारगेट पे होना चाहिए। 18 वीक का टारगेट है, ये 18 वीक का टारगेट है। 23 मार्च को ये शुरू हुआ और 23 जुलाई तक ये चलने वाला है। 23 जुलाई तक चलने वाला है। ये कॉर्डिलिया क्रूज जो है ये मुंबई से गोवा तक जाएगा। ये इस पे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और सिंगापुर क्रूज जो है ये दिल्ली से सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से बाई आप पानी का जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूज, उससे हम लोग फुकेत तक जाएंगे और फुकेत से वापस आएंगे। क्या आनंद होगा। 5-6 दिन की ये ट्रिप रहेगी और बहुत ही अल्टीमेट ट्रिप रहने वाली है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि मेरे को मेरे लेवल पे कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए टारगेट जीतने के लिए। ये आज मैं बोल रहा हूं, कोई बाद में आपसे पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं कॉर्डिलिया क्रूज की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगापुर की बात करता हूं। सिंगापुर के लिए लेकिन आप सबसे पहले अगर आप फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो सबसे पहले आप 1 महीने में, 1.5 महीने में ये टारगेट क्वालिफाई करने का टारगेट लगाएं। क्योंकि जब ये क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर वो भी क्वालिफाई होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। सही है। और अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो फ्रेशर लेवल पे 5,850 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 5,850 बिजनेस वॉल्यूम राइट। ये इतना कम है साथियों। पहले इससे ज्यादा थाईलैंड के लिए आता था। पहले इससे ज्यादा टारगेट, बड़ा टारगेट वो सिर्फ थाईलैंड के लिए आता था। सही है। और यहाँ पे अगर आप ये क्वालिफाई करते हो, और थाईलैंड अगर क्वालिफाई करते थे तो कंपनी 30,000 रुपए देती थी अगर कोई व्यक्ति टारगेट क्वालिफाई करने के बाद थाईलैंड नहीं जा रहा तो। लेकिन अगर ये आप क्वालिफाई करते हो और बाई चांस कोई नहीं जा सकता, नहीं जा पाता पासपोर्ट की वजह से, तो 1,25,000 रुपए देगी कंपनी। 1,25,000। आप सोचो ना रिवार्ड कितना बड़ा मिल रहा है। सही है। तो 5,850 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 5,850 बिजनेस वॉल्यूम राइट, अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो ब्रॉन्ज के लिए 6,550 और 6,550 बिजनेस वॉल्यूम आपको करने पड़ेंगे ब्रॉन्ज लेवल पे। आप अपना लेवल क्लियर करो। आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हैं, और आपको उस लेवल पे टारगेट में कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। सिल्वर पे हैं आप तो सिल्वर पे 8,200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 8,200 बिजनेस वॉल्यूम राइट में। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें मालूम है। अरे भाई तेरे को ही तो मालूम है। तुम्हारी टीम में जो 40 बंदे हैं उसमें से 2 के अलावा किसी को नहीं पता। और जब तक किसी चीज को हम देख नहीं सकते तब तक उस चीज को हम पकड़ नहीं सकते। अगर पकड़ना है तो फिर हमें उसको देखना पड़ेगा और मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। प्लेटिनम लेवल पर है 350, 9,350। इसके बाद अगर गोल्ड लेवल पे है तो 11,700 बिजनेस वॉल्यूम राइट। अब कोई व्यक्ति गोल्ड लेवल पे है और अपना टारगेट क्वालिफाई करना चाहता है कि मैं टारगेट जीतूंगा, तो उसको कुछ नहीं करना, एक फ्रेशर लेफ्ट में पकड़ना है, एक फ्रेशर राइट में पकड़ना है। और जैसे ही इन दोनों लोगों को पकड़ा, इन दोनों के पीछे पड़ के अगर प्रयास करेगा, दोनों का टारगेट क्वालिफाई किया, तो इस ऊपर गोल्ड बैठे व्यक्ति का टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं सबसे पहले माइंड सेट है, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा टारगेट। और जब तक मेरा माइंडसेट नहीं होगा, मेरा इन द सेंस जिसको टारगेट जीतना है, मेरा इन द सेंस जिसको टारगेट जिताना है। सही है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ नॉफ स्पॉन्सर में से किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो, और वो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी टीम में किसी का टारगेट जिताऊं, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ और वो आपके पीछे पड़ जाएगा, और आप दोनों मिलके टारगेट के पीछे पड़ जाओ। और जब आप दोनों मिलके टारगेट के पीछे पड़ जाओगे तो आपकी सीट इसमें क्रूज में पक्की हो जाएगी। लेकिन फोकस लगेगा, माइंडसेट लगेगा। माइंडसेट, बिना माइंडसेट के ये टारगेट होने वाला नहीं है। पूरा फोकस हमें टारगेट पे करना पड़ेगा।
इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। टारगेट के लिए गए, बीच में कोई और चीज आ गई, हमारा टारगेट वो हो गया, ऐसे चलने वाला नहीं है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा फोकस पूरा कंप्लीट किस पे होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे, टारगेट पे, टारगेट पे, टारगेट पे। देखो, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, हमारे पास अप्रैल के कुछ दिन बाकी है, 2-4 दिन। फिर उसके बाद मई है, फिर उसके बाद जून है, फिर उसके बाद 23 जुलाई तक, जुलाई का भी महीना है। पर्याप्त समय है टारगेट जीतने के लिए। और इतने ही समय का टारगेट पहले कंपनी देती थी, और वो थाईलैंड का देती थी इतने में ही। लेकिन अभी इसमें क्रूज का मिल रहा है। सही है। कल मैं आपको बाकायदा पूरा क्लियर करके बताऊंगा आप टारगेट जीतने में कितना पैसा आप किस लेवल पे है, एक आध दो लेवल का बताऊंगा, आप कमा सकते हो। लेकिन उसको कमाने में, जीतने में, सबसे पहले आपका फोकस लगेगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट कितने बिजनेस वॉल्यूम पे है और मुझे कौन सा टारगेट जीतना है। जब तक मेरे दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे कौन सा टारगेट जीतना है या कितने बिजनेस वॉल्यूम है, तब तक मेरा टारगेट होने वाला नहीं है। टारगेट जीतने के लिए पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कितने बिजनेस वॉल्यूम मुझे चाहिए, और रोज डेली, डेली, डेली फील्ड में निकलना पड़ेगा, डेली फील्ड में निकलना पड़ेगा। ठीक है। और टारगेट अगर मुझे जीतना है तो फिर सबसे ज्यादा फील्ड भी मुझे करना। टारगेट अगर मुझे जीतना है तो सबसे ज्यादा लोगों से भी मुझे मिलना पड़ेगा। टारगेट अगर मुझे जीतना है तो सबसे ज्यादा प्लान भी मुझे करने पड़ेंगे, फॉलोअप भी मुझे करने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा सेल भी मुझे ही निकालनी होंगी, अगर मुझे टारगेट जीतना है तो टारगेट के लिए हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, टारगेट के लिए मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी, टारगेट के लिए पूरा विजन बनाना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे टारगेट जीतना है। सही है। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, अपने टारगेट को क्वालिफाई होता हुआ देखना पड़ेगा। आपको बिना बैठे क्रूज में, क्रूज में बैठने की फीलिंग लेनी पड़ेगी, फीलिंग लेनी पड़ेगी। और साथियों, ये जो फीलिंग्स है ना, ये आपका टारगेट कराएंगे, ये आपको आराम नहीं करने देंगी, ये आपको फील्ड में भगवाएंगी, ये आपको लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करेंगी। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा टारगेट नहीं होगा। क्योंकि दिमाग में जब तक कोई चीज नहीं आएगी तब तक वो चीज वास्तविक में नहीं आएगी। सबसे पहले वो चीज आपके दिमाग में आएगी, और दिमाग में आ गई तो फिर वास्तविक में भी आ जाएगी। दिमाग में आई तो फिर वो वास्तविक में भी आ जाएगी। तो आपको टारगेट जीतने के लिए भरकस प्रयास करने पड़ेंगे, टारगेट जीतने के लिए पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के ये टारगेट आपका होने वाला नहीं है, बिना मेहनत के ये टारगेट आपका होने वाला नहीं है। आप सोचो कि ये ये जो नजारा है, ये पिक्चर में देखने में अलग बात है और सीरियसली देखने में एक अलग बात है। और जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तब तक हमारा बड़ा काम नहीं होगा। अब देखो, ये जो है, ये जो आपका क्रूज है, ये जो आपका सिंगापुर वाली एरिया है, इसमें अगर हमें जाना है तो हमें टारगेट पे फोकस करना, टारगेट जीतना पड़ेगा। ये जो नजारा है, इस नजारे के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, निबंध गाय पे नहीं लिखा जाए, पहाड़ पे नहीं लिखा जाए, साइकिल पे नहीं लिखा जाए, निबंध सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे लिखा जाए। सही है। अब ना इसकी ना उसकी बात होगी, अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट की बात होगी। और ऐसा नहीं है कि टारगेट आपका ही है। सही है। हर किसी का टारगेट होता है। सही है। आजकल देखो ना, सारी राजनीति पार्टियां अभी कुछ दिन पहले तक बंगाल में पड़ी थी। क्यों? क्योंकि टारगेट था उनका, टारगेट था। सही है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अच्छा वाला रात को सोता है, बढ़िया एकदम मस्त फिट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो देखा उसको दो अजीब से लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। वो बोला, भाई कौन हो तुम, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उनने कहा, भाई हम यमदूत हैं, आप मर गए हो इसलिए आपको पकड़ के यमराज के पास ले जा रहे हैं। अरे, उनने कहा, ऐसे कैसे मर गया? मैं कोई बीमार था? मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है? मुझे तो हार्ट अटैक भी नहीं आया, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कुछ नहीं सुनी और जाके यमराज के सामने प्रस्तुत कर दिया। और जैसे ही ये यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज से भी वही, भाई मैं बीमार नहीं था और कुछ सिग्नल तो देना चाहिए था, मेरा एक्सीडेंट करवाते, कुछ करवाते, कुछ तो होता, तभी तो मेरे को लेके आते। ऐसे कैसे ले आए आप? मैं रात को सोया और तुम यहाँ पकड़ के ले आए, ये कोई बात हुई? यमराज बोला, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग चल रही है, हमारा भी टारगेट है कितने लोग लाने हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कौन बीमार है, किसका हार्ट अटैक हुआ है,
किसका एक्सीडेंट हुआ है, अभी तो धरपकड़ चालू है, जो मिल जाएगा उसको पकड़ के चल भाई। सही है साथियों, यमराज का टारगेट पूरा हो उससे पहले अपना टारगेट पूरा कर ले। सही है, क्योंकि टारगेट हर व्यक्ति का है। अगर यमराज का भी टारगेट है तो फिर हमारा भी टारगेट है। सही है, प्रधानमंत्री का टारगेट है, हमारा भी टारगेट है, मुकेश अंबानी का टारगेट है, हमारा भी टारगेट है। सही है, और इन लोगों के वो टारगेट हैं जो शायद पूरे होंगे नहीं पूरे होंगे, और हमारा वो टारगेट है जो बहुत सारे लोगों ने पहले पूरा किया है। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आप नोटिस करो, एक सवाल आज मेरा लेके जाओ, कल फिर इस पे, आज रात दिन भर इस पे विचार करना। आपको जुड़े हुए सेफ शॉप में अभी कितना समय हो गया? 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, XYZ। क्या आपने कभी टारगेट जीता है? अगर जीता है तो वेल एंड गुड, आप इस बार भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जीता है तो इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें कि क्यों नहीं जीता। मैंने अपलाइन की वजह से नहीं देखा जीता, मैंने डाउनलाइन की वजह से नहीं जीता, मेरी कंपनी ने टारगेट बड़ा टफ दे दिया, और मैं तो एक्चुअली ऐसी जगह पे काम कर रहा था ऑस्ट्रेलिया पे जहां 5 किलोमीटर पे आदमी जलता है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट अपनी वजह से नहीं जीता। और इस बार अगर मैं टारगेट जीतूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। और अगर मेरा फोकस हो गया टारगेट के लिए तो दुनिया की सारी ऊर्जाएं, सारी ताकतें मुझे टारगेट जिताने के लिए लग जाएंगी। लास्ट में क्लोजिंग कर रहा हूं आज की। कल मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट जीतने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने होंगे। लेकिन लास्ट में बात भी सिर्फ वही, निबंध सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे लिखा जाएगा, और अगर टारगेट पे निबंध लिखा तभी टारगेट पूरा होगा, अन्यथा टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। और अगर आप वाकई चाहते हो कि आपका टारगेट हो तो एक बार सीरियस हो जाओ, खुद से पूछो, क्या यार मैं कर नहीं सकता क्या? है, मैं कर सकता हूं। सही है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और अगर आपने ऐसी मुट्ठी बंद कर ली और ठान लिया तो दुनिया की सारी ताकतें आपको टारगेट जिताने के लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार, कलम तोड़ दी बहुत एकदम, बढ़िया। जोरदार था। बहुत जोरदार था। शानदार तेजस साहब, बहुत ही बहुत बढ़िया, गजब, बहुत ही ग्रेट शानदार। सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जबरदस्त जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त। शानदार बहुत ही जानदार। अपने अनुभव से बहुत ही शानदार टारगेट को क्यों जीतना है,